This program is presented by रूअफ़ज़ा, मिल्क शेक, नारियल पानी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मानहानि के एक मामले में मुलजिम ठहराए जाने के बाद लोकसभा से राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर मुल्क के कई हिस्सों में कांग्रेस कारकुनान सड़कों पर उतर आए। केरल के वायनाड में कांग्रेस कारकुनान ने जमकर एहतजाजी मुजाहरा किया। आपको बता दें कि राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे। बड़ी तादाद में केरल के कई हिस्सों में कांग्रेस कारकुनान सड़कों पर इकट्ठा हुए और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस के कारकुनान ने नई दिल्ली चंडीगढ़ शताब्दी ट्रेन को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रोक दिया और उस पर खड़े होकर नारेबाजी की। असम के गुवाहाटी में कांग्रेस ने विरोध मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने विरोध मार्च को असम सचिवालय पहुंचने से पहले ही रोक दिया और कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में लिया। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के खिलाफ महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर एहतजाजी मुजाहरा किया। संसद की सदस्यता छीनी जाने के बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने प्रेस को खिताब किया। इस दौरान उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि वो मरकजी हुकूमत से सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई, यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी, उसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। मानहानि मामले में दोषी करार देने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। आखिरकार कांग्रेस की अब आगे की रणनीति क्या होगी, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस तर्जुमान आलोक शर्मा से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदा मोहित शुक्ला ने। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आलोक शर्मा जी हैं। सर, एक बात बताइए, सदस्यता अब खत्म हो गई है, अगला कदम क्या है? मुझे लगता है कि लड़ाई जो है वो संसद से लेकर सड़क तक और न्यायालय में जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें हर जगह पर लड़ाई लड़ी जाएगी। क्या 30 दिन की जो मोहलत दी गई थी उसका इंतजार करना चाहिए था? उस बीच में राहुल गांधी के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन बाकी है, उस बीच इंतजार ना किया गया और तुरंत लोकसभा की तरफ से ये नोटिस निकाल दिया गया कि सदस्यता खत्म कर दी गई है। क्या ये सैद्धांतिक तौर पर ठीक है? ना सैद्धांतिक तौर पर ठीक है, ना कानूनन तौर पर जिस तरह से जो न्यायालय ने अपनी प्रक्रिया अपनाई है वो ठीक है। हम अपील में जाएंगे, संघर्ष जारी है और विजयी होंगे। एक सवाल ये भी उठता है, विपक्ष के कई नेताओं ने कहा, कुछ और लोगों ने कहा कि भाई अगर राहुल गांधी माफ़ी मांग लेते तो इस बात की नौबत नहीं आती, जिसका जवाब देते हुए आज राहुल गांधी ने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं और गांधी कभी माफ़ी नहीं मांगते। देखिए, तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे ही दिया है तो उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन माफ़ी वहाँ मांगी जाती है जहाँ गलती हो। कोई गलती नहीं। अडानी और मोदी जी के लिंक अगर उजागर करने हैं, हज़ारों करोड़ रुपया शेल कंपनीज का आ रहा है, क्या गठजोड़ है, क्या आपस में उन लोगों के रिश्ते हैं, इसको उजागर अगर किया है
तो ये देश हित में किया है। लड़ाई कांग्रेस की या राहुल गांधी जी की नहीं, ये लड़ाई देश की है और ये संघर्ष देश के लिए जारी रहेगा। सोमवार से कांग्रेस पूरे देश में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। इसकी रूपरेखा कैसी रहेगी और क्या रहेगी? देखिए, मैं समझता हूँ उसके बारे में सीनियर लीडरशिप उसके बारे में पूरा बताएगी कि किस तरह से रूपरेखा रहेगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले दिनों में ये जो हथियार बीजेपी ने हमें दिया है, जिस तरह से उन्होंने एक अलोकतांत्रिक कदम उठाया है, इसका जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप आलोक शर्मा जी को सुन रहे हैं, जिनका ये कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी ने ये जो कदम उठाया है वो कहीं ना कहीं जनहित में नहीं है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है वो भी ठीक नहीं है। आने वाले दिनों में जनता इसका जवाब जरूर देगी। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीनी जाने के मुद्दे पर सपा सदस्य अखिलेश यादव ने कहा कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करे, जिससे बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ। अरे भाई, पिछड़ों के घर को आप गंगा जल से धोगे। और अभी मेरा एक साथी कार्यकर्ता मिला है, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया तो उस पर मुकदमा लग गया। लाओ, क्या मुकदमा लगा, दिखाओ जरा। सर, बीजेपी हमारे घर को अगर मुख्यमंत्री आवास को कहाँ ढूंढ रहे, मुख्यमंत्री आवास को अगर धो रहे गंगा जल से तो किसी को कोई अपमान नहीं, लेकिन जब उनके ऊपर कोई ऐसी बात आ जाए तो उस पर मुकदमा लग गया। अब बताइए, ये कार्यकर्ता हमसे मिला सुबह आके, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया, तो गंगा जल का यही तो है कि इससे शो हो जाता है, पाप खत्म हो जाते हैं, गंगा में डुबकी लगा लो तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए धाराएं लगी इसके ऊपर। अब धाराएं तो मैं भी नहीं पढ़ पा रहा, कौन धाराएं लगी हैं? देखिए आप, देखिए ये धाराएं लगा दी। और हमारे मुख्यमंत्री आवास को जिन्होंने धोया, जिनको गंगा जल छिड़का, क्या उन पे धाराएं नहीं लगनी चाहिए वाली? वहीं इस मसले पर मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, इस सारे जो घटनाक्रम घटा है इसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, कानून के चश्मे से देखना चाहिए। राहुल गांधी जी में अभी भी घमंड है, वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। पूरे समाज को गाली देकर के वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो समाज आक्रोशित है, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। ये देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। जिस प्रकार का भय का माहौल बन गया देश के अंदर, जिस प्रकार का हिंसा का माहौल बन गया है, ऊपर से जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशरी पे दबाव है, चुनाव आयोग पे दबाव है, तो ये तमाम जो देश का मिजाज बता रहा है लोगों को कि सरकारी मंशा ठीक नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति है। जिसी तरह देख लिया आपने, पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है। एक पार्लियामेंट मेंबर खड़ा होकर बोल नहीं सकता क्या? और वो सफाई देने के लिए, उसके लिए भी हंगामा कौन करते हैं? जो सत्ता पक्ष लोग करते हैं। वो भी पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष खुद ही पार्लियामेंट में डिस्टर्ब करके अर्जन करवा रही है। तो फिर कहाँ जाएंगे डेमोक्रेसी में लोग, विपक्ष वाले कहाँ जाएंगे? और वही तरीका है जो हम तो जानते ही थे कि जिस प्रकार से उनको रोका जा रहा है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने पर कांग्रेस ने जयपुर में राजभवन का घेराव किया। वहीं इस दौरान कांग्रेस के रियासती सदर गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इन्होंने जितना गलत काम इस देश में आज तक 70 साल में नहीं हुआ, उतना गलत काम इस मोदी सरकार ने आज किया है। इसका सबक सिखाएंगे, इनको सत्ता से हटाएंगे, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, सड़क पे भी देंगे, सदन में भी देंगे। राहुल गांधी देश का वो नेता है जिसके अंदर देश की आजादी में जिस कांग्रेस पार्टी का योगदान, बलिदान, त्याग, तपस्या, उस पार्टी का नेता है राहुल गांधी।
देश के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाले इंदिरा गांधी जी का पोता और राजीव गांधी जी का बेटा है। न डरा है, न डरेगा, न झुका है, न झुकेगा। पूरे देश में जेलें भर देंगे, इनको जगह नहीं मिलेगी। राजस्थान में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले 200 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी के रियासती सदर डॉक्टर राधा मोहन सैनी ने ये ऐलान किया है। ऑफ इंडिया अठावले बाबा साहब अम्बेडकर है, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले के मिशन को आगे लेकर चल रही है और उसी के परिणाम स्वरूप हम राजस्थान की पूरी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मुख्य मुद्दे जो पूर्व में इन सरकारों ने पूरे नहीं किए, वो मुद्दे हम उन जनता के लिए हम पूरा करने का वादा करेंगे। रूपरेखा ये बनाएंगे कि हर परिवार को शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, हाई एजुकेशन तक बच्चों को शिक्षा फ्री होनी चाहिए। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से दिल्ली वाक़े अपने हेडक्वार्टर में पूछताछ की। वहीं दूसरी तरफ उनकी बड़ी बहन और राज्यसभा सांसद मीसा भारती से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर में सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। सीबीआई दफ्तर जाने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने हमेशा जांच एजेंसियों का ताउन किया है, लेकिन मुल्क में हालात ये हैं कि झुकना बहुत आसान है और लड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों और तालीम के शोबे में रिजर्वेशन को लेकर 2 बड़े फैसले किए हैं। पहला फैसले के तहत सरकार ने ओबीसी मुसलमानों के लिए 4% कोटा खत्म कर दिया गया है। दूसरा फैसला ये है कि 4% कोटे को वोकालिंगा और लियांगत तबकों में बांटा गया है। इस फैसले के बाद वोकालिंगा के लिए कोटा 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया है। पंच मसालियों, वीरशैवों और दीगर लिंगायत कैटेगरियों के लिए कोटा 5% से बढ़ाकर 7% हो गया है। वहीं मुस्लिम तबके को अब EWS कोटे के तहत रिजर्वेशन मिलेगा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने से महीने भर पहले सीएम बसवराज बोम्मई ने यह ऐलान किया है। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली की सड़कों पर मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगे दिखे, जिसे लेकर बीजेपी लीडरान ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया और लगभग 135 आप पार्टी कारकुनान पर FIR दर्ज की गई। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी लीडरान ने बीजेपी की मुखालिफत में एहतजाज शुरू किया। वाज़ेह हो कि मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर को लेकर दिल्ली और पंजाब के वजीर आला ने जंतर मंतर पर जबरदस्त एहतजाज किया था। वहीं अब आप पार्टी लीडरान ने बीजेपी पर निशाना साधा है। नॉर्थ दिल्ली MCD के साबिक अपोजिशन लीडर राकेश कुमार और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के मुस्लिम एडवाइजरी मेंबर हाजी शफीक ने भी सख्त अल्फाज में बीजेपी की मजम्मत की। देखिए, हमारा सीधा कहना है कि जो मोदी जी ने जो हमारे ऊपर 135 FIR की है, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर आज भी डेमोक्रेसी के अंदर अपनी आवाज़ भी नहीं उठाएगा तो फिर कैसे डेमोक्रेसी चलेगी? या तो डेमोक्रेसी खत्म कर दीजिए, या तो लगता है मोदी जी डेमोक्रेसी से उनको खतरा है, या डेमोक्रेसी खत्म करके बिल्कुल जो है हिटलर शाही लाना चाहते हैं, तानाशाही लाना चाहते हैं, या तो ये उस तरफ जा रहा है मामला। वरना डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता कि आप जो है पोस्टर निकालने पर, और पोस्टर के अंदर भी किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। एक आम नारे होते हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। आज हमारा प्रोग्राम भी हुआ है उसी के ऊपर, और इस जरा सी बात के ऊपर उन्होंने 135 FIR कर दी। देखिए, पूरे देश के अंदर आज मोदी जी की किरकिरी हो रही है। जो मोदी जी जिस तरीके से अपने कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, पावर का मिसयूज कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो नजर आ रहा है। आम जनता जान रही है कि देश में विकास तो कर नहीं पा रहे हैं। आज देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, चारों तरफ देश को बेचा जा रहा है। बहुत बड़ी बड़ी समस्या है देश के अंदर। किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, मजदूर के पास काम नहीं है, कारखाने बंद हो रहे हैं हमारे। इन तमाम समस्याओं से ध्यान हटाकर ये इस तरीके से करने कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी फेल हो चुके हैं, और मोदी जी अपनी फेलियरिटी को छुपाने के लिए इस तरीके से तानाशाही रूप में आ रहे हैं। पोस्टर जो लगाया था मोदी हटाओ देश बचाओ, उस पर कोई गाइडलाइन नहीं दी गई। नहीं, मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर जो लगा है, तो वो पोस्टर लगा है, उसकी गाइडलाइन क्या होती? ये तो हर एक आदमी आज देश के अंदर परेशान है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो छोटा। नहीं, जैसा आरोप लगाया जा रहा है पोस्टर पे, पोस्टर लगाने वाले का कोई नाम नहीं है, प्रिंटिंग प्रेस का कोई डिटेल्स नहीं है उसको लेकर, और असंवैधानिक तरीके से वो पोस्टर लगाया गया है।
आम आदमी पार्टी ने पोस्टर लगाया है, ये कौन साबित कर सकता है? या बीजेपी ने लगवाया, ये कौन कर सकता है? ये तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर। लेकिन सर आज जंतर मंतर पे तो लगाए थे ना? जी जी, जंतर मंतर पे लगाया, पता नहीं वो किसने लगाया। तो हमारा भी टारगेट यही है। आपने देखा होगा सीएम साहब के मंच पर भी पोस्टर लगा था। जी जी जी, मैं वही बता रहा हूँ कि जब सबने पोस्टर लगाया है तो हमारा भी टारगेट वही है कि देश बचाना है हमें। मोदी जी को पहली मर्तबा आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने और बाकी जो दिल्ली के मंत्री हैं इन्होंने कांग्रेस लीडर जो है राहुल गांधी की हिमायत की है। नहीं, राहुल गांधी की हिमायत सीएम साहब ने नहीं की। हर एक काम को सराहना, जो काम होगा उसको सराहा जाएगा। इसी को ईमानदारी कहते हैं, इसी को कट्टर जो है ना वो ईमानदार कहते हैं कि अगर सामने कोई भी है, शख्सियत से मोहब्बत नहीं है, उसके अमल से मोहब्बत होनी चाहिए, उसका अमल ऐसा होना चाहिए कि जो उसे अच्छा करे। दिस प्रोग्राम इज प्रेजेंटेड बाय रूह अफ़ज़ा मिल्क शेक नारियल पानी।